हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं करता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सबके सब पेन कॉपी लेकर बैठिए। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस या नो करके बताइए। तो सबके सबको, सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है बाबू? चलिए शुरू करते हैं। आज बच्चा जो हमारा प्रोग्राम है रेगुलर करंट वाला नहीं है, उसके 15-16 क्वेश्चन मैंने सेव कर लिए, जिन्हें या तो कल संडे या परसों रविवार को कराऊंगा, मंडे को कराऊंगा। तो हम लोग जनवरी, आज 31 तारीख पूरी हो रही है, तो क्यों ना हम लोग इसको पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमने जो पढ़ा है वो आपको रिवाइज हो जाएगा और ये भी तैयारी हो जाएगी कि आपको कितना आता है। पहला क्वेश्चन है, गिनी अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी हो जाती है साथी कोनाक्री। पूछा है जो गिनी है इसके नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो चलिए क्या एक बार बाबू देखना। भाई मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं आज कि मैंने आपको इतने मन से बुलाया और मैं जिस पढ़ाई के लिए आपको बुलाया हूं वो भी मैं नहीं दे पा रहा हूं। इसमें मेरा इतनी गलती नहीं है बच्चा। अब देखना वॉइस आई, अब तो नहीं अटक रही। हे ईश्वर, हे मेरे बाबा श्याम। अभी नहीं आ रही आवाज है? वॉइस का इश्यू है क्या? अब एक बार देखना अब आवाज आ रही है। तो आज आप सब लोगों को थोड़ा सा साथ और देना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे बीच में आए वो चले गए हैं, उन्हें लगा कि बफरिंग हो रही है। तो एक बार अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाकर उनको दोबारा से बुला लो कि जो अपनी जनवरी मंथ का करंट अफेयर है ये शुरू हो रहा है। हे बाबा श्याम, कोई गलती होगी तो माफ करना। जय मां सरस्वती। आज ईश्वर का नाम लिए बिना मुझे लगता है शुरुआत हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो चलिए सबके सब पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। बच्चा हम लोग अपनी जनवरी मंथ का ये पूरा करंट अफेयर रिवीजन करने के लिए आज खड़े हुए हैं। थोड़ा सा बस आज आप सबका साथ ज्यादा चाहिएगा, क्योंकि इससे मेरा मन बहुत टूट जाता है। मैं बिल्कुल बहुत, क्या बताऊं, इस समय इतना बुरा लग रहा है, कहां सर जाके पटकूं। पर ये छोटी मोटी टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है, इसमें मैं भी कुछ चाहकर बच्चा ज्यादा नहीं कर सकता। तो पूछा है हम लोग बच्चा जो शुरुआत किए थे वो यहां से किए थे पहले क्वेश्चन से, गिनी का नया राष्ट्रपति कौन बनाए। तो ध्यान दीजिएगा, ममादी डोम्बोया करके ये गिनी का नया राष्ट्रपति है, जिसकी राजधानी क्या हो जाती है? कोनाक्री हो जाती है। राजधानी क्या हो जाती है? ये कोनाक्री हो जाती है। पूछा है गोवा का तीसरा जिला। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया, 1961 में स्वतंत्र और 1987 में गोवा को भैया पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। इसमें जो कुशावती करके है ये गोवा का तीसरा जिला बनाया गया है। कुशावती ये नदी के नाम पर है, गोवा का तीसरा जिला। बुल्गारिया ने 1 जनवरी 2026 से कौन सी मुद्रा अपनाई है? बुल्गारिया देश है जिसकी राजधानी हो जाती है सोफिया। बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन का एक देश है। देखिए यूरोपियन यूनियन में ये 27 सदस्य होते हैं, लेकिन जो देश यूरो मुद्रा अपनाते हैं ऐसे देशों की संख्या हो जाती है 21। यूरो मुद्रा वाले देशों की संख्या कितनी हो जाती है? 21। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया ने भी यूरो मुद्रा को अपनाया है, तो ये 21वां देश बना है। यूरो मुद्रा अपनाने वाला ये 21वां देश बना है। गणतंत्र दिवस 2026 के परेड में पहली बार भारतीय सेना के पशु दस्ते का नेतृत्व किसने किया है? पहली बार भारतीय थल सेना का एक पशु दस्ता इसमें शामिल हुआ है। जो एनिमल वाला जो दस्ता होता है इसका नेतृत्व किसने किया है? कैप्टन हर्षिता ने इसका नेतृत्व किया है। कैप्टन हर्षिता, याद रखेगा, इन्होंने नेतृत्व किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके साथ ही लगभग आप ये कह सकते हैं 9 वर्ष पूरे हुए। ये जो सती गर्भवती महिलाएं होती हैं या जिन्होंने हाल ही में शिशु को जन्म दिया होता है, ऐसी महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर करने की योजना है, जिसे 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ, वाइस चीफ कौन बने? भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ, तो ध्यान दीजिएगा, ये नागेश कपूर बने हैं। भारतीय सेना के वाइस चीफ ये नागेश कपूर। 7 शिखर को फतेह करने और दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? इन्होंने साथ ही 7 महाद्वीप के 7 शिखर को इन्होंने चोटियों पर फतेह किए और दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला ये काम्या कार्तिकेयन करके हैं। इनका नाम क्या हो जाता है भैया? काम्या कार्तिकेयन करके इनका नाम हो जाता है। पूछा है भारत में पहली बार 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी होती है दिल में अगर ब्लॉकेज होती है तो स्टंट डाल दिया जाता है। तो पूछा है भारत में पहली 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी ये कहां पर की गई है? ये दिल्ली के आर्मी का आरआर अस्पताल जो है
ये भारतीय आर्मी का, भारतीय थल सेना का R&R हॉस्पिटल है। तो वहां पर भारत में पहली बार 3D फ्लैक्स करके ये एंजियोग्राफी की गई है। चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना किस देश ने 2026 तक घोषित की है? हालांकि ये जो एंजियोग्राफी है ये इन्होंने आंख में की है ग्लूकोमा बीमारी के लिए। देखो आज तुम सबको थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। इस क्लास की शुरुआत में आज बच्चा 7-8 मिनट बफरिंग हो गई है, जिसकी वजह से जो बच्चे आए वो चले गए, उन्हें लगा कि बफरिंग हो रही है। तो आप सभी लोग एक बार कम से कम, देखो 1000 बार नहीं सही, लेकिन कभी कभी अपने गुरु को भी हौसले की जरूरत होती है। वो भी पागलों की तरह दिन रात केवल ये सोच रहा है मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन। तुम्हारे अंदर वो आत्मा से नहीं निकलती क्या चीज? एक बार सबके सब आज शेयर कर दीजिए इस क्लास को, बस उतना चाहिए, फिर मैं सतीर खींचे पढ़ाऊं, कोई टेंशन नहीं है। चंद्रमा पर 2026 तक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा ये रूस ने की है। किसने की है? रूस ने कहा है वो चांद पर 2036 तक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाएगा। जबकि भारत का चंद्रयान-1 ये कब गया था? चंद्रयान-1 ये 2008 में 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। पूछे गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर ये कितने रहने का अनुमान है? एक साथी गोल्डमैन करके अमेरिका का बैंक है। इस प्रकार के जो जीडीपी के क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन बदलते रहते हैं। बदलते रहने का मतलब है कि इनमें जीडीपी की ग्रोथ कुछ कुछ समय पर बदलती रहती है। फिर भी जब इस प्रकार का ये क्वेश्चन आए तो इसमें से 2-3 की याद करनी जरूरत होती है। ये 6.7%, 6 पॉइंट, जैसे हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें 7.4% बताइए। टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग 2025 का यह खिताब किस टीम ने जीता है? टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज प्रतियोगिता होती है, यह चेस की प्रतियोगिता, और इसमें टीमें खेलती हैं। इसमें त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल ये उप विजेता रही, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल उप विजेता। जबकि एल्पाइन एसजी पाइपर्स करके जो है, एल्पाइन एसजी पाइपर्स ये विजेता रहे हैं। एल्पाइन एसजी पाइपर्स टीम विजेता, जबकि त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ये टीम ग्लोबल चेस लीग की उप विजेता। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन दी मोदी इरा, इस किताब के लेखक कौन है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी इरा, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा? फिर रुक गई क्या? तो खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। बेटा अगर बीच में 1-2 सेकंड के लिए बफरिंग हो भी जाए तो तुम थोड़ा सा रुक जाना, मैं उसको ठीक करवा दूंगा। आज समझ में नहीं आ रही है दिक्कत हो क्यों रही है। पूछा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ भारत इन मोदी इरा, ये डॉक्टर सिकंदर कुमार की पुस्तक है, डॉक्टर सिकंदर कुमार की पुस्तक। पूछा अटल कैंटीन स्कीम, इसमें थाली की कीमत कितनी है? यह दिल्ली सरकार की योजना है। यह सती अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पर यह सती एक प्रकार से सस्ते भोजन की योजना शुरू की है, अटल कैंटीन स्कीम। यह 5 रुपए की थाली, अटल कैंटीन स्कीम, यह 5 रुपए की थाली। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस यह भारत में कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 22 दिसंबर को यह सत्य गणित दिवस, 25 दिसंबर को यह हो जाता है सुशासन दिवस, जबकि प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। फ्रांस का नाइट ऑफ आर्ट एंड लेटर सम्मान किस मलयालम प्रकाशक को मिला? फ्रांस का एक सम्मान होता है नाइट ऑफ आर्ट एंड लेटर, कौन देता है? फ्रांस। यह किससे मिला है? यह याद रखिएगा रवि डीसी को मिला है, रवि डीसी। यह सत्य डीसी बुक्स के प्रकाशक है, मलयालम प्रकाशक रवि डीसी करके हैं, जिनको फ्रांस का नाइट ऑफ आर्ट और लेटर मिला है। 1-2 बार मैं बोलता हूं, 1-2 बार सती आप इसको अपने मन में रिपीट कर लिया कीजिए। यूईएफ व्यापार समिट कह लो या यूईएफ ट्रेड समिट कह लो, इसका आयोजन कहां पर किया गया? यह तमिलनाडु के चेन्नई में। यूईएफ ट्रेड समिट का आयोजन कहां पर किया गया है? यह तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। पूछे विदेश व्यापार महानिदेशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 1991 में यही संस्था है जो विदेश व्यापार का लाइसेंस देती है, डीजीएफटी। 1991 इसका नया डायरेक्टर जनरल यह लव अग्रवाल को घोषित किया गया है। यह लव अग्रवाल की नियुक्ति की गई है विदेश व्यापार महानिदेशालय में। विदेश व्यापार महानिदेशालय में जो नया डायरेक्टर जनरल है वो लव अग्रवाल को बनाया गया है। पूछा रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में भारत की ग्लोबल रैंक क्या है? रेयर अर्थ वो कीमती धातु है जिनका सती इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि में उपयोग किया जाता है। एक तो होते क्रिटिकल मिनरल, जिसको सती महत्वपूर्ण खनिज कह देते हैं। भारत में क्रिटिकल मिनरल की संख्या 30 है जो भारत सरकार मान्यता देती है, और रेयर अर्थ जो होते हैं इनकी संख्या 17 होती है। तो रेयर अर्थ के मामले में
भारत चीन और ब्राजील के बाद में, भारत चीन और ब्राजील के बाद में यह तीसरे स्थान पर है। यह रिजर्व की बात कर रहे हैं कि कहां पर कितने रिजर्व है, तो तीसरे स्थान पर। जबकि अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में भारत की रैंक यह 7वीं हो जाती है। पूछेगा हुरून इंडिया रिच लिस्ट मामले में दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल के प्रोफेशनल मैनेजर की ऐसे सीईओ जो दुनिया के सबसे अमीर सीईओ है भारतीय मूल के, ये अरिस्टा नेटवर्क करके कंपनी है, उसकी जयश्री उल्लाल। जबकि माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, यूट्यूब का नील मोहन, ये सब कुछ पीछे है। जयश्री उल्लाल ये सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर बनी है। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने क्रूज भारत मिशन से जुड़ा है? इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत में क्रूज भारत मिशन से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य 2029 तक गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य बना है जो क्रूज भारत मिशन से जुड़ा है। पूछा मुख्यमंत्री सेहत योजना, यह किस राज्य की योजना है जहां 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करा सकते हैं। प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक का इलाज, मुख्यमंत्री सेहत योजना, यह पंजाब सरकार की स्कीम है। विंटर स्टॉर्म एजरा, यह सती शीत चक्रवात है या इसको शीत ऋतु का तूफान भी कह सकते हैं। इसने अमेरिका में बड़ी ही तबाही मचाई, इसका नाम था एजरा। पूछा यह किस देश में आया था, तो एजरा नाम का शीत तूफान यह अमेरिका में आया। कहां पे आया भैया? अमेरिका। एजरा नामक तूफान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पूछा गान नगाई त्योहार यह किस राज्य में मनाया जाता है? यह फसल कटाई के बाद का त्योहार है, याद रखेगा, फसल कटाई के बाद का त्योहार है। फसल कटाई के बाद का यह 5 दिन का त्योहार है, मुख्य रूप से मणिपुर में मनाया जाता है। गान नगाई त्योहार जो है फसल कटाई के बाद का 5 दिन का त्योहार है, यह कहां पर मनाया जाता है? याद रखेगा, मणिपुर में मनाया जाता है। यह पिपरावा के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी, देखिए पिपरावा स्तूप भी बोल देते, पिपरावा यह स्तूप है, भगवान गौतम बुद्ध जी के कुछ अवशेष यहां पर साथी थे, उन्हीं की प्रदर्शनी। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पड़ता है। यह कहां पर पड़ता है? यूपी के सिद्धार्थनगर में। इसी में आपसे पूछा है कि इसकी प्रदर्शनी नई दिल्ली में, इसकी प्रदर्शनी नई दिल्ली में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के फार्माकोविजिलेंस में भारत की वर्तमान ग्लोबल रैंकिंग क्या है? औषधि निगरानी की दवाइयां भारत में कैसे बन रही हैं, इसको लेकर, दवाइयों के ऊपर निगरानी को लेकर फार्माकोविजिलेंस में भारत की रैंक कितनी है? तो याद रखेगा 8वीं। यह भारत की फार्माकोविजिलेंस में रैंक कितनी हो जाती है? कहोगे सर 8वीं हो जाती है। किस क्षेत्र के डंक रहित मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिए गए? मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार। देखिए मधुमक्खी के डंक में यह मिथेनोइक अम्ल या सल्फोर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसको मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में जो पेरू देश है, कौन सा? पेरू। दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू। तो पेरू ये कहां पर पड़ता है? ये भैया अमेजन जंगलों में ही जो स्थान है पेरू का, इसकी राजधानी हो जाती है लीमा। तो यहीं पर ध्यान दीजिएगा, पेरू के कुछ लोगों ने एक जगह की, वहां की जो एक शहर है, कस्बा कह लो, वहां के लोगों ने मधुमक्खियों को दुनिया में पहली बार यह कानूनी अधिकार दिए। किसको दिए? मधुमक्खियों को। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच में यह कब शुरू होगी? भारत की पहली बुलेट ट्रेन, इसमें याद रखिएगा 12 स्टेशन, 12 स्टेशन। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच में यह 15 अगस्त 2027, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 2027 में। 9वां सिद्ध दिवस समारोह 6 जनवरी को कहां आयोजित किया गया? देखिए अगर आपसे आयुर्वेद दिवस या आपसे आयुष दिवस पूछे तो राष्ट्रीय आयुर्वेद या आयुष दिवस, इसको फिक्स कर दिया गया है 23 सितंबर। अब भारत में आयुर्वेद या आयुष दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे सर 23 सितंबर। जबकि सिद्धा करके भी ये एक चिकित्सा की पद्धति है जिसकी थीम थी सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। तो 9वां सिद्ध दिवस समारोह यह कहां पर मनाया गया? यह तमिलनाडु के चेन्नई में मनाया गया। 6 जनवरी को यह सिद्धा दिवस मनाया जाता है। कब भैया? 6 जनवरी को। कहां पर मनाया गया? कहोगे सर चेन्नई में। फरवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 से पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगेगा? जो पान मसाला इत्यादि के उत्पाद है, बच्चा हम लोग 13,690 हैं और शुरुआत में आज 7-8 मिनट हो गई थी बाबू बफरिंग। जो लोग लेट आए उनको समझ में नहीं आया होगा, तो बच्चे आके बहुत सारे वापस चले गए। मुझे इसमें कोई लाख की उम्मीद नहीं है कि मैं कोई ओवर एस्टिमेट, लेकिन अगर थोड़ा सा तुम्हारा प्यार, थोड़ा सा तुम्हारा कंधे पर हाथ मिल गया ना, तो बड़ा अच्छा लगेगा।
एक बार मेरे जितने छोटे भाई बहन इस क्लास को पसंद करते, रेगुलर है, आप अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो, कोई देखे ना देखे वो मेरा नसीब। एक बार सबके सब खींचकर इसे 15 पार करा दीजिए, बाकी साथी मेरा नसीब है। मैंने बहुत मन से क्लास लगाई थी कि मैं पूरे जनवरी का रिवीजन करा दूंगा 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट, और फिर तुम रिवाइज करते रहना इसको। कहोगे भैया 1 फरवरी से कितना परसेंट? 40%। इनको सिन गुड्स भी कह देते हैं। 1 फरवरी से 40% जीएसटी। 8वें राज्य वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य। जैसे साथी 8वां वेतन आयोग जो राष्ट्रीय स्तर का है, जिसके अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई है। जिसके अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। अब राज्य स्तर पर गठन करने वाला यह देश का पहला असम। असम ने ही जीएसटी का विधेयक सबसे पहले पारित किया था। जीएसटी का विधेयक अविवाहित बौद्ध जो भिक्षु होते हैं वैष्णव मठों के लिए वित्तीय सहायता योजना, यह किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? कि वैष्णव मठों में रहने वाले जो अविवाहित भिक्षु हैं उनके कल्याण के लिए यह वित्तीय सहायता योजना, यह भी असम सरकार ने शुरू की है। यह किसने शुरू की है? असम सरकार ने। और 8वें वेतन आयोग, यह भी किसने शुरू किया है? यह असम ने शुरू किया है। उर्वरक सब्सिडी में जो ये रसायन होते हैं, उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर, इसकी सब्सिडी में ई बिल प्रणाली का उद्घाटन यह किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो जो उर्वरक और रसायन मंत्री हैं, जो भारत के फर्टिलाइजर और केमिकल मंत्री हो जाते हैं, फर्टिलाइजर और केमिकल मंत्री जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने जो फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी जाती है उसकी ई बिल प्रणाली लागू की है। किसके द्वारा? जेपी नड्डा के द्वारा। 70 लाख से अधिक आबादी वाला भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बनेगा? 70 लाख प्लस आबादी कैटेगरी में भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बनेगा? क्या सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ने सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सूरत याद रखेगा, यह सती तापी नदी के किनारे सूरत 70 लाख आबादी वाला भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर। कौन सा देश 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP 17 का आयोजन करेगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 अक्टूबर के महीने में एक साथी जैव विविधता एक प्रकार की संधि है, इसकी 17वीं बैठक का आयोजन यह अर्मेनिया करेगा। अर्मेनिया की राजधानी क्या हो जाती है? येरेवन इसकी राजधानी है। जबकि मुद्रा क्या हो जाती है? द्रम इसकी मुद्रा है। द्रम क्या हो जाती है इसकी मुद्रा? तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अर्मेनिया की राजधानी क्या हो जाता है? येरेवन, और मुद्रा क्या हो जाती है? द्रम हो जाती है। बायोडायवर्सिटी जैव विविधता पर 17वां। दुनिया में पहली बार स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए ITVISA में जीन थेरेपी किस देश ने विकसित की है? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यह सत्य एक बीमारी होती है, SMA बीमारी कहते हैं। इसके लिए जीन थेरेपी, इसके इलाज के लिए यह अमेरिका ने मंजूर की है। अमेरिका ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी के इलाज के लिए जीन थेरेपी को मंजूरी दी है। हुंडई मोटर इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO। देखिए विदेशी कंपनी है, अभी तक कोई भारतीय इसका MD CEO नहीं बना था। जो हुंडई इंडिया है इसका भारतीय CEO नहीं बना था। ये जो तरुण गर्ग है ये पहले भारतीय MD और CEO। तो ये एक अच्छी उपलब्धि है कि भारतीय के ऊपर विश्वास किया गया। भारतीय MD और CEO पहला ये किसे नियुक्त किया गया? तरुण, हुंडई इंडिया तरुण गर्ग को। हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किस देश ने किया है? डार्क ईगल एक हाइपरसोनिक मिसाइल होती है। हाइपरसोनिक ऐसी मिसाइल होती है जो साथी मेक 5 से ज्यादा, ध्वनि से 5 गुना तेज चलती है। इसका परीक्षण अमेरिका के द्वारा किया गया। हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण यह अमेरिका के द्वारा। रूस के सोयूज रॉकेट की मदद से जफर 2 पाया और कौसर 1.5 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किए? रूस के सोयूज रॉकेट की मदद से जफर 2, पाया और कौसर 1.5 ये ईरान के सैटेलाइट है। किसके? ईरान के सैटेलाइट। ईरान चर्चा में भी था, वहां की जनता बगावत पर उतरी हुई है। भारतीय महिला हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, वैसे मैं 3 घंटे का सोच कर आया हूं, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा साथ दो तो इसे बच्चा हम लोग 2-2.5 घंटे में खींच देंगे। इसे हम लोग 2-2.5 घंटे में पक्का खींच देंगे। थोड़ा सा साथ आज तुम लोग हल्के पड़ रहे हो, पर चलो कोई बात नहीं। आज ये बफरिंग होगी शुरुआत में 7-8 मिनट, मेरी थोड़ी मेहनत वहां पर खराब होगी बच्चा।
मेहनत में कोई कमी नहीं पाओगे। जब जब जगोगे, यूट्यूब खोलोगे या एप्लीकेशन खोलोगे, वहीं खड़ा मिलूंगा। भारतीय महिला हॉकी टीम का नया मुख्य कोच ये सती सजोड मारीजनी, ये नीदरलैंड की है। कहां के? नीदरलैंड के। अच्छे से याद रखेगा, इस प्रकार से भी पूछेगा। पूछे गिनी सूचकांक में भारत की विश्व रैंक क्या है? गिनी सूचकांक में भारत की विश्व रैंक यह सती असमानता, जो आय असमानता होती है उसका मापन करता है। गिनी सूचकांक आय असमानता का मापन करता है। तो दुनिया की चौथे स्थान पर जे स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये देश टॉप पर है। हमारी गिनी वैश्विक सूचकांक में रैंक सती 4 है। तो GINI 1 2 3 4 कैरेक्टर, चौथी हमारी क्या हो जाती है? रैंक हो जाती है। 2024 में विश्व का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता कौन बना है? चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता कौन सा देश बना है? चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता ये कौन सा देश? तो ये बना है बच्चा भारत, चीन को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता। किस देश ने जेनिफर साइमन को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति, तो अगर कोई महिला कहीं की पहली राष्ट्रपति बनती है तो वहां से क्वेश्चन आना ही है। जेनिफर साइमन, याद रखिएगा, सूरीनाम, इसकी राजधानी हो जाती है पारामारिबो। इसकी राजधानी क्या हो जाता है? पारामारिबो। पारामारिबो इसकी राजधानी है, सूरीनाम, जबकि सूरीनाम डॉलर इसकी मुद्रा हो जाती है। जेनिफर साइमन, स से साइमन और स से सूरीनाम, यह पहली महिला राष्ट्रपति। 100 मीटर दौड़ में 10.2 सेकंड से कम समय में दौड़ने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? ये छत्तीसगढ़ के। इनके पास 100 और 200 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। तो 100 मीटर में 10.2 सेकंड से कम समय में अनिमेश कुजूर नाम है इनका। क्या नाम है भैया? अनिमेश कुजूर। पूछा फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग में भारत की ग्लोबल रैंक क्या है? फिन माने जो फाइनेंस, वित्त से जुड़ी टेक्निकल कंपनियां होती हैं, इनकी फाइनेंस में भारत की रैंक कितनी हो जाती है? कहोगे सर 3 हो जाती है। तो फिन में याद कर लीजिएगा 1 2 3, 3 में इसमें याद रख लीजिएगा। जबकि गिनी सूचकांक में रैंक कितनी हो जाती है? 4। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने टीबी मरीजों के लिए प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल लागू किया है? या प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल लागू करने के में अग्रणी राज्य कौन सा है? यह प्रिवेंटिव या प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल, इसमें अग्रणी राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसमें अग्रणी राज्य हो जाता है तमिलनाडु। प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाता है? कहोगे सर तमिलनाडु हो जाता है। MOI-1 मिनी उपग्रह को इसरो के किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया जाएगा? MOI करके साथी, यह उपग्रह, इसे PSLV C62 के द्वारा, PSLV C62 के द्वारा, यह पहला AI लैब है जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगी। यह पहली AI लैब है, PSLV C62। भारतीय ओलंपिक संघ किस स्थान पर देश के पहले राष्ट्रीय एथलीट फोरम की मेजबानी? तो इन्होंने साथी 10 जनवरी को, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा? मोस्ट इंपोर्टेंट। इन्होंने 10 जनवरी को अहमदाबाद में, याद रखिएगा, गुजरात के अहमदाबाद में, यहीं पर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी होता है। 12 से 14 जनवरी अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, क्योंकि यहां पर मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है। 12 से 14 जनवरी यहीं पर, याद रखिएगा, अभी जर्मनी का फ्रेडरिक मेंज करके आया, उसने अहमदाबाद में ही यह पतंग उड़ाई है, पतंग महोत्सव का उद्घाटन। तो अहमदाबाद में 10 जनवरी को भारतीय ओलंपिक संघ ने पहले राष्ट्रीय एथलीट फोरम की मेजबानी, पहले राष्ट्रीय एथलीट फोरम की मेजबानी। विश्व ब्रेल दिवस किसकी जयंती प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, यह किसकी जयंती मनाई जाती है? वर्ल्ड ब्रेल डे। बच्चा 17,000 पार कर दीजिए, उतने ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तुम लोग 14,925 पे अटके हुए हो। तुम बताओ भैया, ये और मेहनत कर दो। अभी तक 1 महीने का जितना स्टैटिक है उसका भी रिवीजन तुम्हें करा दूंगा मैं पूरा का पूरा। लुई ब्रेल, ये फ्रांस के थे। किस देश ने जनवरी 2026 से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को वैध या कानूनी घोषित किया है? अब इस देश में अब क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग भी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी मध्य एशिया का तुर्कमेनिस्तान, जिसकी राजधानी अशगाबाद हो जाती है। जिसकी राजधानी क्या है? अशगाबाद। जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? मनत इसकी मुद्रा है। राजधानी अशगाबाद, मनत क्या हो जाती है? इसकी मुद्रा। यह पहला ऐसा देश है मध्य एशिया का जिसने क्रिप्टो करेंसी को लीगल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जनवरी 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने वाली सबसे ज्यादा उम्र की महिला खिलाड़ी, मतलब सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी, याद रखिएगा, वीनस विलियम्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन यह कैसे कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। पूछा सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए
नए शुभंकर का नाम बताइए जो भारत का सांख्यिकी और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन या ये भी कह सकते हैं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इसके द्वारा इसी के अंदर ये 7 ऑफिस होते हैं जैसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इत्यादि जो भारत की जीडीपी आदि की गणना करते हैं। तो इस मंत्रालय के द्वारा अपना नया शुभंकर लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा सांख्यिकी नाम से। इनके शुभंकर का नाम क्या है? सांख्यिकी, डेटा फॉर डेवलपमेंट, डेटा फॉर डेवलपमेंट। इनके टैगलाइन क्या है? डेटा फॉर डेवलपमेंट। ये भैया इसकी टैगलाइन हुई है, डेटा फॉर डेवलपमेंट। पूछा है एशियाई विकास बैंक ने किस नदी के विकास के लिए 4100 करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी दी है? किस नदी के विकास के लिए 4100 करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी? खींच कर लेकर चलो सब के सब। कहोगे भैया मूसी नदी, यह कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी यह कृष्णा की सहायक नदी है जिसके किनारे हैदराबाद बसा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है? 29 जुलाई, यह 7वीं अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। जो रॉयल बंगाल टाइगर है 1972 में इसको राष्ट्रीय पशु बनाया गया, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है, तो मृत्यु भी सबसे ज्यादा कहां पर हुई है? यह मध्य प्रदेश में हुई है। पूछ लेगा 14वें अंतरराष्ट्रीय फ्लावर शो का आयोजन यह कहां पर किया गया? 14वें अंतरराष्ट्रीय फ्लावर शो, इसका आयोजन भी अहमदाबाद में, जबकि अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव इसका उद्घाटन भी अहमदाबाद में। टाटा मुंबई मैराथन के 21वें संस्करण के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर, यह सती एक मुंबई में मैराथन आयोजित होती है, इसका अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर किसको बनाया गया है? 21वें संस्करण के लिए अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर यह आंद्रे दी ग्रासे को बनाया गया। यह किसे बनाया गया है? आंद्रे दी ग्रासे को बनाया गया है। 155 मिलीमीटर रेमजेट संचालित तोपखाने के गोले बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? 155 मिलीमीटर के रेमजेट इंजन संचालित तोपखाने के गोले बनाने वाला यह दुनिया का पहला देश भारत बना है। संगीत कलानिधि पुरस्कार यह मद्रास संगीत अकादमी देती है, जो तमिलनाडु की संगीत अकादमी है। संगीत कलानिधि पुरस्कार यह वायलिन वादक है, यह क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। आर के श्री कुमार, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? यह वायलिन वादक है। पूछेगा जनवरी 2026 में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू